ईदगाह के लिए निकले थे अखिलेश यादव और अचानक आ धमकी यूपी पुलिस। उसके बाद हुआ हाई प्रोफाइल ड्रामा। सपा नेता तो मुखिया को रोके जाने के बाद हो गए आग बबूला। खुद अखिलेश भी दिखे खफा। गजब काम तो पुलिस ने किया। इधर सपा चीफ को रोक लिया और अधिकारियों को हवा तक नहीं लगी। सपाई बोले ये क्या दादागिरी है। अधिकारी बोले जांच करेंगे तब बात करेंगे। देखिए आखिर पूर्व सीएम को क्यों रोका गया। मीडिया के कैमरों पर आते ही अखिलेश यादव बरस पड़े। योगी सरकार और पुलिस पर लगाया ऐसा आरोप कि सुनकर बीजेपी के गुर्दे लाल हो गए। ईद की बधाई देने जा रहे थे सपा चीफ, लेकिन पुलिस ने सब गुड़ गोबर कर दिया। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये तेवर अखिलेश यादव के तब दिखाई दिए जब वो ईदगाह के लिए निकले थे और बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोक लिया। अखिलेश यादव को पुलिस के द्वारा रोका गया। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली तो फिर कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक सरकार पर कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे तानाशाही वाली सरकार चल रही है, और जिस तरह से मुझे रोका गया उससे तो साफ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्सनल इशू के तहत हमें रोका जा रहा है। हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पुलिस के इस रवैये पर क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं, जहां हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे की दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का गुस्सा ऐसा है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ऐसा लगता है जैसे सरकार के दिशा निर्देश पर पुलिस के द्वारा अखिलेश यादव को रोका गया हो। अखिलेश यादव हर साल ईदगाह जाते हैं ईद पर और मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं, ईद की बधाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके का रवैया अब की बार उनके लिए अख्तियार किया गया उसने उन्हें परेशान किया है और इसीलिए अखिलेश यादव अब सरकार पर बरस रहे हैं। लेकिन
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नजर में आई कि जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले पर सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों रोका गया है, तो उन्होंने जो कहा उसने तो चौंका ही दिया। आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर जानकारी मिलती है तो हम इसे संज्ञान में लेंगे और जांच करेंगे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर आला अधिकारियों को नहीं पता है तो क्या पुलिस के छोटे अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री के फ्लीट को रोक सकें और उनसे पूछताछ कर सकें? क्या बिना किसी बड़े अधिकारी के दिशा निर्देश के छोटे अधिकारी ट्रैफिक को रोक सकते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को रोक सकते हैं? सवाल कई उठ रहे हैं और ये सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सबका एक सुर में यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी को इंटेंशनली टारगेट कर रही है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब से ये प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और सबका यही कहना है, उनके समर्थकों का यही कहना है कि सरकार गलत कर रही है। सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वो सवालों में है और उत्तर प्रदेश की आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। 2027 में पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी इन सभी रवैयों का जवाब देगी और सरकार को सत्ता से बाहर करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है और सवालों पर सवाल हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जिस तरह से रोका गया इसको लेकर भी कई सवाल किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव की पार्टी इसको लेकर सोशल मीडिया पर मुखर दिखाई दे रही है। तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं।